ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारी चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती। दोस्तों, हम आज जो कहानी आपको बताने वाले हैं उससे हमें ये समझने को मिलता है कि कभी कभी चीजें हमारे सामने होती है पर हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती। बहुत साल पुरानी ये कहानी है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में दालोद नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां पर दूसरे गांव जाने के रास्ते पर साइड में एक छोटा सा पुतले के आकार का पत्थर रखा हुआ था, जो बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा था, जिस पे लिखा हुआ था कि सिर काटे माल खाए, पर इसका मतलब कोई नहीं समझ पाता था। सालों से ये पत्थर ऐसे ही पड़ा था। आते जाते सब लोग इसको देखते और सोचते थे कि ये क्या लिखा है कि सिर काटे माल खाए। अपना सिर कोई क्यों काटेगा, अपनी जान कोई क्यों देगा। रोज कोई ना कोई देखता था और सवाल करता, इसका मतलब क्या होगा। पर इस लिखी पहेली को कोई समझ नहीं पा रहा था। उसी गांव में एक चरवाहा रहता था, जिसका नाम भूरा था। वो रोज बकरियां चराता था और थक कर वही पत्थर पर बैठ जाता था। उसे वहां बैठे हुए देखकर आते जाते सभी लोग उसे पूछते थे कि भाई, इसका क्या मतलब है। पर उसको भी इस पहेली का मतलब पता नहीं था। जो भी आता था वो उसे ही पूछता रहता था। वो सबके सवालों से बहुत परेशान हो जाता था और तब वो रोज सोचता था कि एक दिन मैं इस पत्थर को यहाँ से हटा ही दूंगा। ये क्या सब मुझे ही पूछते रहते हैं। और ऐसा थोड़े दिन चला, फिर सबके पूछने से वो ज्यादा परेशान हो गया और उसने सोचा कि कल तो मैं इस पत्थर को निकाल ही दूंगा। और दूसरे दिन सुबह वो आया और उसके पास जो मोटी लठ थी उससे उस पत्थर को निकालने लगा। बहुत कोशिश की पर वो पत्थर जल्दी निकला नहीं। फिर उसने सोचा कि इस पर ऐसा लिखा है कि जो सिर काटेगा वो माल खाएगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पत्थर के टुकड़े कर दूं। वैसे भी मुझे कहा इस पत्थर को अपने घर लेकर जाना है। मुझे तो इस पत्थर को यहाँ से हटा देना है बस। तो फिर वो गांव में जाकर एक बड़ा हथौड़ा ले आया और उस हथौड़े से पत्थर के ऊपर की साइड मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो पत्थर के दो टुकड़े हो गए और पत्थर के ऊपर वाला हिस्सा टूट गया। तभी वो पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा हटाने पर चरवाहे ने देखा कि वहां पर बहुत सारा धन है, बहुत बड़ा खजाना है, जो किसी ने पत्थर के नीचे छिपा के रखा हुआ था। सोने चांदी के बहुत सारे सिक्के और न जाने क्या क्या था। इतना बड़ा खजाना देखकर तो चरवाहे की खुशी का पार नहीं रहा। इतना धन चरवाहे ने कभी नहीं देखा था। चरवाहे ने सोचा कि इतना धन है कि अगर मेरी 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएगी तो भी यह कभी नहीं घुटने वाला है। तभी उसने ऊपर देखकर भगवान को धन्यवाद किया और बोला कि भगवान, अपने आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है। खजाना देखकर वो जाने पागल सा ही हो गया था। तभी इस खजाने के बारे में गांव वालों को भी खबर हो गई कि जो पत्थर गांव के बाहर था उसमें बहुत खजाना था और वो अब उस चरवाहे को मिल गया है। इस खजाने को देखकर गांव वालों को लालच जागी और सबने चरवाहे का विरोध किया और बोला कि ये गांव का धन है, हम तुम्हें ऐसे नहीं ले जाने देंगे, इसमें पूरे गांव का हिस्सा है। तब ये बात लेकर गांव वाले सभी लोग गांव के सरपंच के पास गए और गांव वालों ने सरपंच को बोला कि आप पंचायत बिठाओ और इसका फैसला करो कि ये गांव का खजाना है, किसी एक इंसान का नहीं है। तभी सरपंच ने दूसरे दिन पंचायत बिठाए और उस चरवाहे को भी बुलवाया। जब चरवाहे को बुलाया और कहा गया कि ये जो भी धन तुम्हें मिला है ये तुम्हारा अकेले का नहीं है, पूरे गांव का है। तब चरवाहा गांव के सरपंच के पास गया और उनको समझाया कि आज तक किसी ने नहीं सोचा कि उस पत्थर को तोड़े और नहीं उस पत्थर को कभी हटाकर साइड में रखे। और आज मैंने जब इतनी मेहनत करके उस पत्थर को तोड़ा और साइड में किया और जब इसमें से इतना सारा खजाना निकला तो पूरा गांव खजाने पर अपना हक जमाने के लिए आ गया। सरपंच साहब, ये तो गलत बात है ना, आप ही बताए और न्याय कीजिए। सरपंच जी एक बहुत अच्छी नीति वाले और ईमानदार आदमी थे, तो उन्होंने चरवाहे की बात सुनी और न्याय किया। कहा कि यह धन अगर भूरे चरवाहे को मिला है तो फिर उस धन पर किसी भी इंसान का कोई हक नहीं बनता है। इस पत्थर में से निकले सभी चीजों पर भूरे चरवाहे का हक है, इसमें से हमें कुछ नहीं लेना चाहिए। तब जाकर पंचायत ने ये फैसला सुनाया।
कहा कि कोई भी गांव का इंसान इस धन पर कभी भी हक नहीं कर सकता। ये बात सुनकर भूरा चरवाहा बहुत खुश हो गया और अपने परिवार के साथ वो अपने घर चला गया। पर भूरा चरवाहा एक अच्छा इंसान था। उस धन को पाने के बाद चरवाहे ने पाए हुए धन में से बहुत सारा धन गांव की उन्नति और विकास में लगाया। ये देखकर गांव वाले भी खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने को मिलता है कि जो जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। आशा करते हैं कि हमारी यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। इस तरह की और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस स्टोरी जोन चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।